डिटेलिंग डेविल, द डिटेलिंग माफिया। बैंगलोर में बहुत सारे स्टोर। जी जी, ये क्या है आपकी गाड़ी में? यहाँ पील्ड ऑफ हो गया था, कुल ही भाई देख पूरा लीजिए, टेढ़ा मेढ़ा हुआ है। ओह माय ये इन्होंने ब्लेड किया है एक्चुअली। आप इधर आएंगे ना, यस, पूरी छत पे है। तो मैंने इनकी जनरल मैनेजर नोएडा ऑफिस को कॉल किया। इसमें 7 साल की वारंटी है। उन्होंने पीपीएफ उतारा, फिर से लगाया। इनके जनरल मैनेजर, ठीक है, उनका नाम है सौर्य भाटा, है ना, उनको मैं कॉल किया। जद्दोजहद ही नहीं लगाई। आप उस मेल की कॉपी मुझे फॉरवर्ड कर दें। जी जी, मैं सब कर दूंगा। 10-12 मेल है, मैं कर दूंगा। क्या बोला सर, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम बोले आप कर कैसे नहीं सकते भाई, अब ऐसे आप अपनी अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं सकते हैं। काफ़ी बड़ा ब्रांड है, आपकी ब्रांड है। फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो बनाने जा रहे हैं हम, इस वीडियो के अंदर ऐसी कोई मतलब जैसा वो बताएंगे वही दिखाया जाएगा आपको। इसके अंदर मैं कुछ भी इसमें ऐड ऑन नहीं करूँगा, क्योंकि जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो हमें भी काफ़ी हेट्स मिलती हैं कि कौशिक जी क्या बना रहे हो। लेकिन क्या है कि एक किसी अगर भाई को प्रॉब्लम है किसी चीज़ से, तो उसको शेयर किया जाना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस के लिए मैं करता हूँ। मैं किसी ब्रांड को या किसी आदमी को डिफेम करने की कोशिश नहीं करता। मैं ज़रा अवेयरनेस फैलाता हूँ कि इनके साथ तो ऐसा हो गया है, आप बच सकते हैं तो बच लीजिए। तो आज मैं लेके आया हूँ, जब भी कोई डार्क गाड़ी खरीदता है तो वो गाड़ी पे कराता है भाई साहब पीपीएफ तो मैंने भी कराई है, सब कराते हैं। तो आज का मुद्दा पीपीएफ है, कहाँ से कराई जाए, क्या कराई जाए और क्या क्या होने के चांसेस आपके साथ हैं। तो वेलकम करते हैं इस गाड़ी के प्राउड ऑनर को और जानते हैं उनकी आप बीती कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, और आपको अगर बचना है तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ उनके साथ जो हुआ है वो बताएंगे, मैं इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं लगाऊंगा। सर, कौशिक व्लॉग पे आपका स्वागत है। थैंक यू कौशिक जी फॉर गिविंग अस टाइम। कैमरा उधर है जी, मैक्सिमम आपको हिंदी में बात करनी है। ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे व्यूअर इंग्लिश नहीं समझते, नहीं, वो तो बट मैं थोड़ा हिंदी को सपोर्ट करता हूँ। तो आप बताइए, थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को जी, और बताइए कि क्या हुआ जो हम आज मिल रहे हैं। जी। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम शंकर गिरी है। मैं प्रॉपर यूपी का हूँ। पिछले 15 साल से बैंगलोर में था। मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ फ्रॉम पास्ट 15 ईयर्स एज एसोसिएट डायरेक्टर इन वन ऑफ द कंसल्टिंग फर्म। तो जैसे कि जानते हैं आप, ये XUV 700 है, टॉप एंड, एक 7 लग्जरी डीजल ऑटोमेटिक। आपको पता होगा इस गाड़ी के लिए कितनी जद्दोजहद थी, राइट, आपको भी पता है कि। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली, मैं बहुत ही एक्साइटेड था। और आफ्टर 7 मंथ्स मुझे ये गाड़ी मिली। अब गाड़ी मिलने के बाद, क्योंकि मुझे ये कलर बहुत ही पसंद था, तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू डू इज़ कि इसके ऊपर पीपीएफ कराना चाहिए। तो मैंने पीपीएफ के लिए अपनी R&D स्टार्ट की। बहुत सारे स्टोर, डिटेलिंग डेविल, द डिटेलिंग माफिया, बैंगलोर में बहुत सारे स्टोर से पता किया। और पता करने के बाद मैंने फिर फाइनली सर्च किया कि द डिटेलिंग माफिया को ही चूज़ किया जाए। द डिटेलिंग माफिया में 2 जगह मैंने कोटेशन लिया, एक वाइटफील्ड ब्रांच में, एक कोरामंगला ब्रांच में। तो कोरामंगला जो ब्रांच है उसमें उन्होंने थोड़ा सा कोटेशन लेस ये किया। ब्रांच कहाँ पे है? कोरामंगला में। कोरामंगल कहाँ सर, मैं बताना पड़ेगा। बैंगलोर में। आप बैंगलोर में ही मतलब? जी, मैं 15 साल से बैंगलोर में ही था। ओके। अभी जो कि मैं नॉर्थ का हूँ, तो मैं मूव किया हूँ एज अ फैमिली टू गुड़गांव। अच्छा, आप गुड़गांव आ गए। तो बेंगलोर में आपने किस दुकान को किया? हाँ, द डिटेलिंग माफिया। द डिटेलिंग माफिया, इसकी ब्रांच तो वही है ऑल ओवर इंडिया में? ऑल ओवर इंडिया। इनके बहुत सारे स्टोर हैं, इनके गुड़गांव, नोएडा, हेडक्वार्टर इनकी नोएडा में है। अच्छा, है ना। तो मैंने इसको चूज़ किया। चूज़ करने के बाद मैंने दोनों जगह से कोटेशन लिया, वाइटफील्ड से और कोरामंगला से। तो कोरामंगला ब्रांच जो है उनका थोड़ा सा कोटेशन लेस कम था। कितना था? 10,000 के आसपास। 10,000 रुपीज़ में? कितना टोटल कितना मांगा? टोटल अमाउंट ये टोटल 80,000 मांगा मुझसे। 80,000 मांगा। वहाँ उनका 90,000 का कोटेशन। अच्छा, 90,000 उन्होंने मांगा, इन्होंने 80,000 मांगा। ठीक है। तो 80,000 तो मैं, इट इज़ मतलब माइंडसेट है, जहाँ थोड़ा सस्ता है लेट्स गो। ठीक है। तो मैं उसके पास गया। ठीक है। उन्होंने 4 दिन गाड़ी रखी। तो नाम तो काफ़ी बड़ा है। नाम बहुत बड़ा है जी। तो आपकी गाड़ी रखी 4 दिन के लिए? जी। और आपने करानी थी पीपीएफ। ठीक है। आप पीपीएफ के बारे में कुछ जानते हैं कि ऐसे ही? मैं जानता हूँ। उसके दो है, एक TPH है, एक TPU है। अच्छा, राइट। और जो TPU है वो क्या है, उन्होंने बताया कि उनकी जो टॉप लाइन ब्रांड है, अल्ट्रा शील्ड करके उनका है अपना। अल्ट्रा शील्ड X करके है। ठीक है। ओके।
तो वो पीपीएफ मैंने कराया, वो पीपीएफ मैंने वो सेलेक्ट किया, तो फिर उन्होंने पीपीएफ अप्लाई करना स्टार्ट किया, राइट। और टीपीएच और टीपीयू में बेसिकली आई मीन अब तो बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस हो गया आप लोग जैसे यूट्यूबर के। टीपीएच और टीपीयू में क्या है, टीपीएच एक्चुअली हील नहीं करता, सेल्फ हीलिंग, बट टीपीयू में है वो इट कम्स इनबिल्ड हीलिंग प्रॉपर्टी। तो उन्होंने आपको बताया जी जी कि ये क्या है, सेल्फ हीलिंग है। सेल्फ हीलिंग होता है, डिफरेंट थिकनेस में आता है, 180 माइक्रोन, 190 ऐसा माइक्रोन। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने तो मैं बोला यार, तो उन्होंने ये बोला कि सर यदि डीप स्क्रैच होगा ना तब नहीं जाएगा, बट हेयर लाइन जो भी स्क्रैच है। अच्छा। और उन्होंने करके दिखाया, ओके। और वो हेयर लाइन स्क्रैच चला गया मेरे सामने। सेल्फ हीलिंग की बात कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं बोला ठीक है, मैं इसको ही कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ तो दे दिया, वहाँ देने के बाद मेरी ये एक्सपीरियंस हुई कि 4 दिन के बाद जब मैंने गाड़ी लिया उनसे, क्योंकि मैं देखिए मैं एक ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट हूँ, मैं हर 4 साल में गाड़ी चेंज करता हूँ, 4 से 5 साल में करता हूँ। और मैं अपनी गाड़ी मान के चलिए बहुत ही पर्टिकुलर हूँ, गाड़ी नहीं है, ये पैशन है, एक्चुअली ये इमोशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ अपनी गाड़ी को लेके। यदि हल्की सी भी थोड़ी सी इधर उधर गाड़ी में नॉइज़ आए, है ना, गाड़ी में ये पीपीएफ एप्लीकेशन में यदि आपको लगेगी कहीं, तो वो एज़ पर माई नेचर मैं उसको बोलता हूँ। तो जैसे ही मैंने गाड़ी लिया, मैंने नेक्स्ट डे से देखा कि पीलिंग ऑफ होना स्टार्ट हो गया। नहीं 4 दिन उन्होंने किया क्या गाड़ी में? पूरा पीपीएफ अप्लाई कर दिया 4 दिन में? 4 दिन में, ठीक है। लाइन लगी हुई थी वहाँ पे गाड़ियों की क्या? अब 2-3 गाड़ियाँ तो थी, है ना। अच्छा। तो 4 दिन करने के बाद मैंने वो पीपीएफ उनको दिया, करने के बाद जब गाड़ी लिया तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, जो वर्कमैनशिप था ना वो सही था नहीं। तो मैंने बोला देखो ये सब तो गड़बड़ है। क्या था बताइए जरा, दिखाइए हमारे ये व्यूअर को देखिए, भी। आप यदि इधर आओगे, ये क्या है आपकी गाड़ी में? यहाँ पील्ड ऑफ हो गया था। हाँ, अच्छा, अपने peeling आप हो ही। गया था इधर, ठीक है। अब पीलिंग और ये क्या है? ये सब ये तो मार्क्स है, ये नहीं हुआ है, बट ये पील ऑफ हुआ था। इसको मैंने कट करवाया क्योंकि ये ठीक नहीं दिख रहा था, बट वैसे अभी भी ठीक नहीं दिख रहा है। हाँ, और भी गंदा दिख रहा है। तो मैंने बोला उनको कि देखो, मैंने जब काम पसंद नहीं आया तो मैंने क्या किया, वहाँ के जनरल मैनेजर को रीच आउट किया, द डिटेलिंग माफिया का। नहीं, पहले मुझे फॉल्ट दिखाइए। हाँ, ये सब आप देख लीजिए। ये कंप्लेंट आपकी ये है, देखिए, ठीक है। ये जो कॉर्नर्स हैं सारे वाइट दिख रहे हैं। अभी आप इधर देखो, हाँ, ये वर्कमैनशिप आप देख रहे हैं, बिल्कुल ही भाई, देख पूरा लीजिए। टेढ़ा मेढ़ा हुआ है। यस। यदि आप देखेंगे ना, इधर देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, वही कैमरे में सर वही आ रहा है जो आप दिखा रहे हैं। हाँ। और मैं बता रहा हूँ, ये जो आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ये देखिए भी, ये कह रहे हैं ये मुझे पसंद नहीं है। ये तो मैं खुद से अप्लाई कर दूंगा यदि मुझे करना हो ना। ये क्या है सर? ये वही है, सब वही है ना? सब पीलिंग ऑफ हो रहा है। जी। टीपीयू कराइए आपने, 80,000 रुपये दिए। और दिखाइए मुझे, ये जो डोर्स के ऊपर ये भी ऐसे ही है। जी। ये जो कोनों में ये सारे ऐसे हैं। ठीक है। अभी आप Done इधर है, देखो, done है। इधर आओ आप ये देखिए, ओह माय ये इन्होंने ब्लेड किया है। एक्चुअली ये वर्कमैनशिप क्या है, आप इसे खोलेंगे ना, इसको यहाँ टक इन करना है। सर, मैं तो हैरान हूँ, ये आपने जो कराई है, ये आई थिंक भाई, आप बताना कमेंट बॉक्स में, अगर हम गलत हैं तो आप प्लीज़ बताना हमें, लेकिन ये काम ऐसा इनका हो रखा है। ठीक है। अभी आप ये रियली में मुझे लग रहा है थोड़ा सा। और ये यहाँ पर भी जी, ये सारे आप देखोगे ना, यहाँ इधर देखो आप, इधर जी, ये सारे पिल ऑफ है, ठीक है। आप इधर आइए। अब पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है कौशिक जी। नहीं, कैमरा पूरा जस्टिफाई करेगा। आप देखो, ये सारे बबल्स है, सारे। हाँ, ये सारे के सारे, ये देखिए हाँ, इधर ये बबल्स है, सारे के सारे बबल्स। सारे बबल्स है। ये इधर देखिए। यस यू आर राइट, है ना? यस यू आर राइट सर, बिल्कुल ही बबल है। इधर देखिए, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जिस आदमी मेरे को भी, जिसने भी काम किया है, या तो उसको काम आता नहीं था, या उसको ये उसकी मास्टरी है। देखिए सारे बबल है। ये देखिए सारे पिल्ड ऑफ हो रहे हैं। ओके, ये तो आप मुझे कह रहे हो। और दिखाइए। देखिए, हाँ जी, ये भी आप सही कह रहे हो। सारे बबल है। छत पे कुछ है कम से कम, हाँ हैं? कम से कम 100। ये ऐसे ही है? नहीं, वो ऐसे ही, वो कहीं लग गया था वो। अच्छा, ओके, लग गया। देखो भाई, जो लग गया था। आप यदि इसके ऊपर थोड़ा चढ़ेंगे ना, चढ़ जाता हूँ मैं, आपको देखिए एक जगह पूरे छत आपको बबल्स दिखेगी। आप इधर आएंगे ना, यस, पूरी छत पे है, पूरी की पूरी छत के ऊपर है, बिल्कुल है, किसी को दिख जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए आप, ये सारे के सारे बबल्स है। और यहाँ तो ये पूरी, पता नहीं क्या इन्होंने किया है, किसने किया है, कैसे किया है, मुझे नहीं पता, बट ये काम थोड़ा सा काफ़ी ख़राब है, थोड़ा भी नहीं। हाँ, चलो, ये तो फॉल्ट आ गया। हाँ। अब देखो, फॉल्ट तो आ सकता है भाई, उनको नहीं चेक किया। वैसे तो इनके ऊपर देखो, ऐसा होना नहीं चाहिए था, पूरी प्रॉपर एक सुपरवाइज़र होता है जो चेक करता है। करेक्ट। अभी अब ये शंकर जी हो गया।
हाँ, अब नहीं, क्या किया आपने? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक स्टोर में जब इन्होंने नहीं कर पाया तो मैंने इनकी जनरल मैनेजर नोएडा ऑफिस को कॉल किया। अब आप सर्विस के लिए, अच्छा कितनी गारंटी है इस पे? इसमें 7 साल की वारंटी है। वारंटी कार्ड भी मैं आपको दिखा, शेयर कर बिल्कुल शेयर करना। ठीक है, उसमें कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, एक ब्लैंक पेपर में इन्होंने करके दिया है। 7 उसमें साल में लेटर क्या हेड क्या है, इंक्लूड है? लेटर हेड है उसमें, है ना। हाँ। अभी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, फिर जब मैं नोएडा वाले ब्रांच मैनेजर को पकड़ा तो उन्होंने बोला सर कोरामंगला तो आप नहीं जाएंगे, आप व्हाइट फील्ड जाइए, क्योंकि वो दूर पड़ रहा था। मैं व्हाइट फील्ड गया, व्हाइट फील्ड जाने के बाद भी यही कंडीशन है। उन्होंने पीपीएफ उतारा, फिर से लगाया। ये सारा बेंगलोर की बातें कर रहे सब हैं बैंगलोर की बात है जी। ठीक है। वो वहाँ ये जो आप देख रहे हैं ना वर्कमैनशिप, ये व्हाइट फील्ड वाले ने किया है। कोरामंगला जो था वो इससे भी खराब किया था। कि दोबारा कराई भी? जी जी जी, क्या बात कर रहे हो? हाँ, दोबारा उन्होंने, अच्छा पहले भी हो गई? जी पहले हो गई है ना। मैंने कंप्लेन किया। ओके। हाँ, मैंने कंप्लेन किया। हाँ। वहाँ इससे भी खराब कंडीशन था। फिर दोबारा की उन्होंने? फिर मैंने उनको कंप्लेन किया। हाँ। उन्होंने बोला सर कुछ कुछ जगह हम कर देते हैं। उन्होंने किया, कुछ कुछ जगह निकाल के? हाँ, मतलब किया, ठीक ठाक जगह पूरा रिमूव नहीं किया? किया। छत पे किया, बोनट पे किया, जहाँ जहाँ मैं आपको दिखाया ना एग्जैक्टली वही जगह किया। अच्छा। तो ये जो काम था ये व्हाइट फील्ड वाले का था जो मैं आपको दिखाया, ठीक है। तब वहाँ करने के बाद अब क्या हुआ कि मुझे अब इस ब्रांड से में ही ट्रस्ट अब चला गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हमने क्या किया, इस बंदे को कॉल किया और मुझे गुड़गांव आने का, मतलब रिलोकेट होने का मुझे प्लान था, ठीक है जी जी। तो मैं बोला अब मैं किसी बैंगलोर द डिटेलिंग माफिया के ब्रांच में जाऊंगा ही नहीं। अब मैं आपसे नोएडा में आके मिलता हूँ, आपकी हेड ऑफिस में ही मिलता हूँ, ठीक है। तो कौशिक जी मैं क्या किया, आने के बाद इनके जनरल मैनेजर, ठीक है, उनका नाम है सौर्य भाटा, है ना, उनको मैं कॉल किया 5, 6, 7 कॉल किया, उन्होंने आंसर नहीं किया। मैंने मेल किया इनके ओनर्स को, ओनर ग्रुप। एक्चुअली द डिटेलिंग माफिया जो है वो एक कंपनी, उसका नाम है मैन मशीन के अंदर आती है। और वो बंदा, सारे बिग मैनेजमेंट को मैंने मेल किया कि एक बंदे ने भी मतलब जद्दोजहद ही नहीं लगाई। आप उस मेल की कॉपी मुझे फॉरवर्ड कर दें? जी जी, मैं सब कर दूंगा। 10-12 मेल है, मैं कर दूंगा। अभी आप ये समझो, तब मैं बोला भाई ऐसे तो चलेगा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप पीपीएफ में कुछ मत कीजिए, आई विल लीव विद इट, मैं तो निकाल दूंगा क्योंकि मैं बहुत पर्टिकुलर अपनी गाड़ी का। बट जैसे उन्होंने बात किया ना मेरे से, मैं वहाँ, यहाँ से गुड़गांव से नोएडा 50 किलोमीटर छुट्टी लेके मैं गया। वहाँ लेने के बाद आधे घंटे बैठा, रिसेप्शन में बोला कि मुझे ओनर से मिलना है। उन्होंने बोला कि फ्री नहीं है। मतलब पहले जनरल मैनेजर को मैंने अप्रोच किया, बोला वो वहीं केबिन में बैठा हुआ था, उसने बोला उसके पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। मैं बोला ऐसा नहीं होता भाई, टाइम नहीं है मेरी, इट इज़ माई हार्ड एंड मनी, मैंने पैसा दिया है, एटलीस्ट आप बात तो करो। आप बात भी नहीं कर रहे हो, ना फ़ोन उठा रहे हो, ना मेल का जवाब दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो। आधा घंटा रुकने के बाद उस बंदे ने मुझे बुलाया, मैं उसके कैबिन में गया। हम बोला आप बताइए करना क्या है। तो मैंने बोला देखिए इसमें हल्की हल्की हेयर लाइन स्क्रैच है, ये तो जानी चाहिए, किसी भी कंडीशन में जाना चाहिए यदि आप सामने लाएंगे। सेल्फ हीलिंग का मतलब उन्होंने करके दिखाया था। टीपीयू की प्राइस वही है, यदि आप गौर से देखेंगे, पता नहीं कितना जस्टिफाई हो पा रहा है। मैं लाइट जलाता हूँ अपना, एक सेकंड। ये सेल्फ हीलिंग बोल तो देते हैं पर मुझे डाउट ही रहता है हमेशा। ये लाइन है यहाँ पे। जी जी, ये हेयर लाइन स्क्रैच है ना, ये सब जाना चाहिए क्योंकि ये टीपीयू बताते हैं ना अपने आपको। ये देखिए टीपीयू विद सेल्फ हीलिंग, ये यहाँ पर भी जी, ये देखिए। बट यदि आप इधर आएंगे, मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये सेल्फ हील हो, ये किसी हाई मार्क्स है। बट ये सब जो है आप देख रहे हो, ये तो मैंने ये सब दिखाया और ये सारे वर्कमैनशिप दिखाया। ये तो वर्कमैनशिप तो सर मैं समझ गया, बबल और वर्कमैनशिप जो एजेस कटे ना, जी जी, 2 बेड, तो मैं तो उनको दिखा दिया। तो उन्होंने क्या बोला, सर हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम बोले आप कर कैसे नहीं सकते भाई, अब ऐसे आप अपनी अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं सकते हैं। काफ़ी बड़ा ब्रांड है, आपकी ब्रांड है। आप ये बताओ कि मैं उस कोराबंगला ब्रांच में क्यों गया, मैं उस बंदे को तो जानता नहीं था, आपकी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से गया, राइट। आप बोल रहे हो कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं बोला ठीक है आप नहीं कर सकते हो, आप अपने ओनर से बात करवाओ। बोला नहीं उनके पास टाइम नहीं है। तो मैं बोला ऐसे तो होता नहीं है, आप इसमें कराओ। मैं बोला मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सर सर्विस का हम लेंगे नहीं, प्रोडक्ट का पैसा दे दीजिए, फिर से मैं कर देता हूँ। अच्छा, 2 बार ऑलरेडी हो चुकी है, करने के पैसे नहीं है पर माल के पैसे दे दिए। हाँ, प्रोडक्ट 2 बार हो चुकी है, अब ये बोल रहे तीसरी बार भी वो प्रोडक्ट का हम दे। फिर आपकी वारंटी की क्या वैल्यू है, कितने पैसे मांग रहे थे? मैंने वो पूछा नहीं क्योंकि मुझे वो सॉल्यूशन चाहिए भी नहीं, कोई लेगा भी नहीं। अब आप बताओ, एक डिटेलिंग माफिया में एक जगह वारंटी जो कौशिक जी शेयर करेंगे, 7 साल की वारंटी है, 1 साल पुरानी गाड़ी है, आपकी 1 साल में टीपीएफ ना
सेल्फ हील कर रही है और वर्कमैनशिप तो है ही। मैं तो इसे निकालने वाला हूँ, बस ये वीडियो का वेट कर रहा हूँ। जिस दिन हुआ ये मुझे चाहिए ही नहीं भाई। यदि डिटेलिंग माफिया करे नहीं करे, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, ठीक है। तो मैंने बोला कि अब मैं आपको सोशल मीडिया में मिलूंगा भाई। आप ये आम जनता का पैसा है, मैंगो पीपल है, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो हम लोग को। आप करो या ना करो, मुझे डिटेलिंग माफिया से कुछ नहीं चाहिए। जी जी, आपको करना है नहीं करना है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। बट ये मैं उन भाइयों लोग के लिए कर रहा हूँ जो कि अवेयरनेस हो कैसे ही ब्रांड वैल्यू के रेस्पेक्टिव में ये लोग कस्टमर को चीट कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाना भैया, मैं फिर बोल रहा हूँ, हम किसी को डिफेम नहीं कर रहे, भाई अपना बता रहा है ताकि मेरे साथ ऐसा हुआ किसी और के साथ ना हो। इसका मेन पर्पज़ यही है। तो अब ये बताओ, आओ शंकर जी मेरे पास आओ। अब आप चाहते क्या हो, क्या आपके मन में है? नहीं देखिए, मुझे अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे द डिटेलिंग माफिया से 1% का भी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है ना। वो यदि इस गाड़ी में बोलेंगे सर मैं फ्री में पीपीएफ कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए भाई। आप 80,000 लेके आप खुश रहिए, ठीक है। मेरी जबान की वैल्यू है, मेरी टाइम की वैल्यू है। मुझे ये बोलना है कि आप कुछ मत करो, बट यदि बंदा आपसे मिलने जा रहा है, राइट। मैं खुद एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल पोजीशन में हूँ, वन ऑफ द कंसल्टिंग फर्म में जी। बंदा छुट्टी लेके वहाँ जा रहा है, आप कम से बात तो करोगे, क्या प्रॉब्लम है? करनी चाहिए। आप टाइम भी नहीं दे रहे हो, आप इसकी सॉल्यूशन की तो बात दूर की है, फिर आप बोल रहे कुछ नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते हो भाई? आपने पैसे लिया, आपकी सर्टिफिकेट है, आपने वारंटी दिया, प्रोडक्ट में इशू है, वर्कमैनशिप में इशू है, आप बोल रहे हैं कि फ्रेंचाइजी का सर मेरा उतना कंट्रोल नहीं है। कैसे कंट्रोल नहीं है? मैं अच्छा इतनी बड़ी दुकान पे नहीं गया, मैं 80,000 रुपये लेके। जी अभी आप बताओ, मैं आपके फ्रेंचाइजी में उस बंदे का वर्कमैनशिप का इशू है, उन्होंने किया, वो मैं आप कमेंट देख रहे हो ना, देख भी रहे हो कमेंट बॉक्स में भैया, सही में है। मेरी जो एक्सपीरियंस कहता है गलत फिटिंग हुई है, एजेस जो है इतने गंदे तरीके से काटे गए हैं, और ये टीपी जो क्वालिटी है ना पीपीएफ की, मुझे कहने नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है कि कुछ। और आपको सरप्राइज होगा कौशिक जी, मैंने ने पूछा कि हेयर लाइन क्यों नहीं जा रहा है, तो उन्होंने क्या बोला, आप सुनेंगे तो हंसेंगे। बताइए ना, बताइए। तो वो बोलते हैं अरे यार कहीं ये टीपीएस तो नहीं लगा दिया। आप बताओ, इनकी फ्रेंचाइजी स्टोर में कि टीपीएस भी कोई होती है, टीपीएच तो नहीं लगा दिया। मैं बोला ये हेयर लाइन क्यों नहीं जा रहा है? तो अब उस फ्रेंचाइजी के जनरल मैनेजर ऑपरेशन को नहीं मालूम है कि हो क्या रहा है। तो अब मुझे ये चाहिए कि अवेयरनेस फैले, है ना, कि पब्लिक को समझ। मैंने बहुत सारा, आप तो पता ही है महिंद्रा के बहुत सारे ओनर्स ग्रुप है, राइट, सबको भेजेंगे, सब में मैंने पोस्ट कर दिया ऑलरेडी। अब ये तो नहीं होगा वो आपको कांटेक्ट कर रहे हो, आप बोले वीडियो डिलीट कर दो। नहीं वीडियो आप मतलब मैं करता नहीं, नहीं कौशिक जी, एज एन इंडिविजुअल आप कुछ भी हो जाए, ये वीडियो तो डिलीट हो ही नहीं सकती। सिर्फ अवेयरनेस के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए। जी गलत हुआ है आपके साथ भी, अगर कोई गलत है सही में, तो मैं अपनी ईमेल डाल दूंगा, आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी बातों को शेयर करेंगे, किसी को डिफेम करने के लिए नहीं जी, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई अभी आप ये समझो कि आप बात नहीं कर रहे हो सही से, ये और भी गलत बात है। वो बात लग गई कौशिक जी। ये वर्कमैनशिप पैसे की तो बात तो सेकेंडरी है ना, आपको कस्टमर को ट्रीट करना है जी। इफ यू आर नॉट, मतलब मैं इफ यू आर नॉट एबल टू ट्रीट कस्टमर करेक्टली, राइट, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू बी इन द मार्केट। मैं सीधा बोल रहा हूँ, आप भाग नहीं सकते अपने अकाउंटेबिलिटी से भाई। मैं ये बताइए, टाटा की बहुत सारी फ्रेंचाइजी है, राइट, एक गाड़ी में मुझे खराब हो गया, मैं क्या यदि गाड़ी में मैं टाटा के ब्रांड को लेके गया, राइट, मैं कहीं ZX टाटा या कहीं भी गया, मान लीजिए ये 700 की गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, पहले मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, फ्रेंचाइजी, वो करेगा नहीं। नेक्स्ट क्या है, एरिया कस्टमर एरिया मैनेजर, वो नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं आनंद महिंद्रा को टैग करूंगा, रतन टाटा को टैग करूंगा, पहले तो मैं आपके पास जाऊंगा ना। बिल्कुल ऐसे ये प्रोसेस। और आप जब ऊपर जाओगे आपको सॉल्यूशन मिलना चाहिए। आप महिंद्रा और आनंद महिंद्रा जी और रतन टाटा जी ये नहीं बोल सकते शंकर जी हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए आप देख रहे हो ये पूरा निकल रहा है, मैंने से देख लिया, बहुत ही मतलब जो कटिंग जो एजेस काटे गए हैं सारे बबल ही बबल है, बबल ही पता नहीं आप झेल कैसे रहे हो। जी मैं होता तो इसको रिमूव करा के मैं बिना गाड़ी से चला लेता। मुझे तो रिमूव करना ही है, मैं खाली इस वीडियो का आप जैसे पोस्ट करें, वीडियो तो किसी एंगल से भी डिलीट। अगर कोई डिटेलिंग माफिया वाला भाई देख रहा हो तो आप प्लीज, आपने देखो कस्टमर आपके होते हैं, आप इनका नंबर है, कांटेक्ट कीजिए, कुछ कीजिए, सेटिस्फाई कीजिए, जो करना आप कीजिए, ठीक है जी। ये नहीं कीजिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आपके ऊपर है। एज ए यूट्यूबर में ड्यूटी बनती है कि तुम दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग रहे, प्यार मोहब्बत से काम चलता रहे, सबके ब्रांड फले फूले, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स कॉल्ड चीटिंग, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी भाई की चीज दिक्कत होगी तो मैं डालता हूँ ब्लॉग, फिर भी मैं बोल रहा हूँ किसी को डिफेम करना मेरा टारगेट नहीं है। जी जो विचार भाई के थे मैंने बिना मसाले के आपको दिखा दिए।
तो अब तो फिर ठीक है सर, आपने और कुछ बताना चाहते हैं हमारे व्यूवर को, सब्सक्राइबर को? नहीं, आई थिंक वही मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप अच्छे से R&D कीजिए PPF के लिए, क्योंकि डार्क गाड़ी में ना PPF कराना तो आपको सेफ तो रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट बात ये है कि अच्छे से R&D कीजिए। जो मैं R&D करने के बावजूद मुझसे चूक हो गई, राइट, वो चूक तो कीजिए ही मत, है ना। और उस ब्रांड को चुनिए, पैसे तो है ठीक है, एक जगह वर्कमैनशिप है, उस ब्रांड को चुनिए जो कि आम जनता, हमारे जैसे आम जनता को, कस्टमर की सेंटिमेंट को समझे, उसके प्राइस को वैल्यू करे, है ना। जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी एक्सपीरियंस से द डिटेलिव माफिया हैज़ फेल्ड मिजरेबली। उन्होंने, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह से उन्होंने बात किया नोएडा ऑफिस में, जिस तरह से उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया, जब टाइम दिया तो बोलता है उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, उनका फ्रेंचाइजी है, राइट, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो कौशिक जी, थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प। मैंने और भी यूट्यूबर लोग को रीच आउट किया था, बट देखिए, मैं कोई भी यूट्यूबर के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। जी जी, वो बिजी हो सकते हैं, बिजी हो सकते हैं, नो डाउट, प्रायोरिटीज हो सकते हैं, बिजी आप भी हो सकते हैं, बट हाँ। मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि आपने रिस्पॉन्ड किया। तो यूट्यूबर आप हो बिजी होंगे, ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर बिजी, बट जब कस्टमर, मैंने कभी किसी को रीच आउट नहीं किया, फर्स्ट टाइम मैंने रीच आउट किया सारे, बहुत 8-9 यूट्यूबर को, बट कौशिक जी एक पहले यूट्यूबर थे जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया, बोला सर हाँ ये गलत हुआ है, इस पर चलिए बात करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। तो प्लीज़ फॉलो कौशिक जी, मैं तो फॉलो कर ही रहा हूँ। वो तो मज़ा आएगा तो करेंगे। जी, मज़ा आया तो करेगा, और अच्छा लगेगा हमारा जो ये बता रहे हैं, तो करेंगे जी। हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, जी। ना लाइक करने की ज़बरदस्ती है, ना सब्सक्राइब करने की ज़बरदस्ती है, ना शेयर करने की ज़बरदस्ती है। जी। मैंने तो क्या भी ज़िंदगी चैनल इसलिए बनाया मैंने कि कभी कोई दिक्कत होती है, मेरी ड्यूटी बन जाती है, जिसकी दिक्कत हो उसकी पहले सुनी जाए। जी। तो इसीलिए आया हूँ भाई जी कि आपकी दिक्कतें लोगों तक पहुँचे और आप जैसे भाइयों के साथ दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। जी। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। जी। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने भी करेज दिखाया। जी। भाई ये देखो, हिम्मत चाहिए इसके इतना ओपनली बोलने के लिए। जी। तो ये करेज दिखाया कि मैं अपनी प्रॉब्लम को बताऊं और ताकि लोग बच सकें। जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय भारत।